नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 16 अप्रैल 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195 है। आप इस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन आज एफआई का डेटा वगैरह देख लें। जबरदस्त मूव आज आया है और डेटा बहुत ही बढ़िया है, टू गुड डेटा है। ये टू गुड मतलब क्या है, स्टॉक फ्यूचर में 4600 करोड़ से ज्यादा खरीदा, कैश में 6000 करोड़ का खरीदा है, डीआई ने बेचा है, यानी हम लोगों ने आज बेचा है 1950 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग डीआई ने एफआई ने 2300 करोड़ का लगभग खरीदा है। 87,640 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में बेचा है, जिसमें सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था, वो सब सेटलमेंट हुआ होगा इस वजह से। लेकिन डेटा बढ़िया है, खराब डेटा नहीं है। तो मार्केट में जो मूव आया, क्या ये सस्टेन करेगा? देखिए, करना तो भी कुछ दिन तक चाहिए। 1300 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिला है बैंक निफ्टी में। हो सकता है कल आपको 400 पॉइंट का करेक्शन मिल जाए। देखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। मैंने क्या बोला, संभावना, क्योंकि एक बड़ा मूव आया तो लोग उसको कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, इस वजह से। ये है एक रेजिस्टेंस लाइन जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ रहा है। बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो 52,486 का, क्लोजिंग 52,380 का है। लगभग 100 पॉइंट यहाँ से क्लोजिंग में अगर हम लोग देखा जाए तो 100 पॉइंट हम लोग नीचे आए हैं अपने हाई से, तो उतना कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लो 51,860 का है, वहां से हम लोग 52,380 पे सस्टेन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब दिक्कत क्या है, अभी ऑप्शन डेटा अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डेटा यहीं पे 52,500 का एक रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा, बड़ा वाला। थोड़ा सा लोग देखते हैं 52,500 के आसपास का। तो 52,500 पे देखिए लगभग 8.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 4.5 लाख है, यानी कि 50% उधर ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस तो है। नीचे खराब हम 51,500 के नीचे जाएंगे तभी खराब होंगे, अदरवाइज अब कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। 52,000 ये हमारा पहला नजदीकी सपोर्ट है, जहां पे लगभग 10 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर भी हमारा उतना ही है, लगभग बराबरी का, यानी कि इसके पास में आएगा तो आपको बायर सेलर दोनों में बराबरी का मुकाबला देखने को मिलेगा। और वहां पे ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर यहाँ से रिकवरी या बाउंस। तो एक एरिया आप पकड़ सकते हैं, आजकल लो है 51,860 का, तो एक एरिया आप पकड़ सकते हैं कि 51,500, देखिए 51,500 से 51,800, ये तो आपको बढ़िया सपोर्ट है। लेकिन पहला सपोर्ट आप 52,000 को भी मान सकते हैं, और 51,800 से 52,000 आप नजदीकी सपोर्ट, पहला वाला तगड़ा सपोर्ट 51,500 से 51,800 का रेंज। रेजिस्टेंस एरिया पहला 52,500 का, अगर ये टूट जाता है तो फिर हम 52,800 से 53,000 की तरफ जाएंगे, ये एरिया के आसपास। यहाँ पे 13.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 4.5 लाख है, जो कि टूटना नहीं चाहिए। ये कॉल 53,000 रेजिस्टेंस ले सकता है। चल, अभी हम लोग रेजिस्टेंस एरिया पे हैं, तो अगर हमें खरीदारी का माहौल देखना है तो हम आज का हाई टूटने पे ही खरीदारी करेंगे, क्योंकि देखिए गैप अप ओपन होने के बाद ये कहीं खास गया नहीं, ये वैसे ही घूमता रह गया। प्रीमियम यहाँ पे खाया, फिर ऊपर गया, फिर प्रीमियम खाया, फिर आके वहीं। तो भाई हमें इसका हाई तोड़ने दीजिए, 52,500 के ऊपर निकलने दीजिए, तब बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट इस हिसाब से 52,600 से 52,800 का, और फिर अच्छा रहा मूवमेंट तो 53,000 तक का फाइनल टारगेट। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 52,600 से 700 का लिया जा सकता है। और अगर हम सेलिंग की तरफ बात करते हैं, जो कि संभावना एक प्रॉफिट बुकिंग का भी, तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 52,250 के नीचे आने पे 52,200, देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो 52,380 पे, अगर रिस्क लेना है तो 52,300 के नीचे भी लिया जा सकता है सेलिंग के लिए, 52,300 के नीचे भी लिया जा सकता है सेल के लिए। लेकिन ये एरिया 52,250 का, अगर ये टूट जाता है तो अच्छी बात है। तो 52,300 के नीचे सेलिंग टारगेट,
52,200 से पहले 52,000, ठीक है। और आज का जो लो है वो 51,850 का, तो मैं राउंड नंबर 51,800 तक का रखता हूँ। अगर यहाँ पर रुकना चाहिए, नहीं रुका, तो फिर ये गैप फिल करने आ सकता है नीचे की तरफ में, जो कि आज ये गैप छोड़ के गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तब अगला टारगेट आपको 51,600 से 51,700 तक का मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखें तो 52,300 या 200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। गैप अप ओपनिंग के कंडीशन में आज इसने पहली कैंडल में एक डिप मारा, उसके बाद ये ऊपर भाग गया, उसके बाद सस्टेन ही नहीं कर पाया, वही है न्यूज इफेक्ट। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, अगर ये गैप अप खुलता है तो मुझे चाहिए कम से कम 53,000 के आसपास में गैप अप। अगर नहीं 53,000 तो कम से कम 52,800 तो चाहिए ही चाहिए। 52,800 से 53,000 के आसपास खुलेगा तभी हम सेल करेंगे, और टारगेट 52,700 से 52,500 का छोटा वाला। और अगर ये 52,500 को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो फिर हम 52,400 से लेके वापस 52,100 की तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया 52,100 का एरिया, यहाँ पर इस एरिया के आसपास में आ सकते हैं, जो कि सपोर्ट बनाते हैं। राउंड नंबर 52,000 ही पकड़िए, ठीक है, वहां तक आ सकते हैं। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 52,800, लेकिन मुझे चाहिए एकदम बड़ा वाला गैप अप, जैसे आज हुआ था गैप अप सिचुएशन में। और अगर गैप डाउन सिचुएशन की बात करें, यानी कि नीचे की बात करते हैं, गैप डाउन नीचे खुलता है, नीचे अगर ये गैप फिल करके खुल जाए, मान लीजिए पहला देखिए एरिया, अगर ये 51,800 जो कि पहला सपोर्ट है और 51,500 अगर इसके बीच में खुलता है, 51,500 से 51,800, तो जरूर बाइंग करना चाहिए, ज्यादा डीप मिलेगा तब। हालांकि रिस्की ट्रेडर 52,000 के आसपास में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस 51,500 से 51,800 पर आएगा। बाय करके टारगेट वही 52,000 से लेके 52,500 तक का एरिया क्लेम किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन 52,000 के आसपास का रहेगा, या 51,800 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं निफ्टी के तरफ में, तो निफ्टी में क्या लेवल चल रहा है, 23,328 का, और ये तो पूरा का पूरा ही साइडवेज, देखिए मैं लाइन हटाता हूँ तो पूरा आपको साइडवेज ही नजर आ रहा होगा, नहीं तो मैं इस पहली कैंडल का हाई अगर टूट जाता है जो कि 23,375 का आता है, तभी मैं बाइंग करूंगा। 23,375 इसके ऊपर निकलने पर बाय करूंगा। टारगेट 23,400 का छोटा वाला, बहुत अच्छा रहा तो 23,500 तक जा सकता है, जो कि हमारा फाइनल टारगेट होगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का 23,500 अभी इसका मेन हर्डल है, मेन रेजिस्टेंस है 23,500 वाला एरिया, वहां तक ये एक बार क्लेम कर सकता है, 500 550 है ना। और अगर नीचे टूट गया तो ये जो एरिया बना रखा है 23,250, इसको भी आप पकड़ सकते हैं, 23,250 275, उसके नीचे आने पे ये सेलिंग किया जा सकता है। चलिए सेल लिखते हैं, 23,275 इसके नीचे आएगा, सेल करेंगे। टारगेट 23,225 से लेके 23,150 तक का। आज का अगर आप लो प्राइस पकड़ते हैं तो 23,200 है, और 23,100 का जो एरिया है हो सकता है अपना एक बार ये फिल करने के लिए आ जाए गैप वाला, तो मेरा फाइनल टारगेट फिर नीचे टूटने के क्रम में 23,000 तक का रहेगा। संभावना है, आ सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें, 23,250 के स्ट्राइक प्राइस का 250 का ये हिसाब किताब अभी चल रहा है। अभी मैं थोड़ा सा डाउ का लेवल देख लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि भाई, हालांकि तो डाउ तो 1 बजे रात तक चलता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन। मैं अभी देख लेता हूँ डाउ क्या चल रहा है, उसके बाद फिर बात करते हैं। और आजा भाई, तो डाउ जो दोस्तों 50-55 पॉइंट पॉजिटिव है, कुछ खास नहीं है। खैर चलिए, अभी हम थोड़ा सा इसको लेवल देख लेते हैं। ऊपर ऐसे ऑप्शन तो डेटा 23,500 पर ही हडल बना रहा होगा, 23,500 इसका एक्सपायरी है 17 तारीख को सॉरी, है ना। तो 23,500 पे अगर आप देखते हैं इस एरिया पर, तो 11 लाख आपका पुट राइटर है इस एरिया पर, और कॉल राइटर देखिए 96 लाख है, 1 करोड़ के आसपास। 23,500 तो नया टूटेगा बाबा, बड़ा मुश्किल है बाबा, 23,500 तो ना टूटेगा, दिक्कत है दिक्कत। तो इसके ऊपर अब देखेंगे ही नहीं,
नीचे नीचे 23,250 अगर टूट गया तो फिर हम नीचे 23,150 100 तक आराम से आ जाएंगे। ये हिसाब किताब तो चल रहा है। गैप अप क्या, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी खुल जाएगा तो सेलिंग आ जाएगा इसमें। गैप अप अगर ये 23,500 के जितना नजदीक खुलता है उतना जल्दी सेल करेंगे। टारगेट 23,450 से 23,250 तक का। पुट ऑप्शन यहाँ पे आप 23,450 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूं, गैप डाउन अब कितना गैप फिल करेगा, मान लीजिए यहाँ से अगर ये आपको 23,000 पे मिलता है तो एक चांस बाय साइड का ले सकते हैं, क्योंकि 23,000 पर अगर ऑप्शन डेटा देखते हैं थोड़ा सा, चलिए हम लोग 23,000 पे ऑप्शन डेटा देखते हैं तो 23,000 पर आपका ऑप्शन डेटा लगभग 83 लाख, इसलिए ये पहला अच्छा सपोर्ट बनेगा तगड़ा इन केस। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये 23,000 के आसपास खुलता है तो ही बाय करेंगे। टारगेट 23,100 से वापस 23,250 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप रखें तो 23,100 का ही ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है 16 अप्रैल 2025 के लिए, बुधवार वेडनेसडे के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।